हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज की इस शाम को मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं रास्ते में कहीं जा रहा था तो अचानक मेरे मन में एक थॉट था जिसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। तो अभी मुझे बिल्कुल सही समय मिला तो मैंने बोला इस बारे में हम बात करते हैं। और आज का जो विषय है ये हमारे विश्वास से संबंधित है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस वचन को आपने सुना और बारीकी से समझा तो पवित्र आत्मा की मदद से आप अपने विश्वास को कई गुना बढ़ता हुआ विपरीत परिस्थितियों में पाएंगे। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 17वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर पिता यहोवा अब्राहम एक कवनेंट बांध रहे। मैंने अपने पुराने वीडियोस में 5 वाचाओं के बारे में आपको बताया था। फर्स्ट वन वाज नोहिक कवनेंट जो नोहा के साथ बांधी थी परमेश्वर ने। सेकंड इज़ अब्राहमिक कवनेंट। थर्ड वन इज़ मोज़ाइक कवनेंट जो मूसा के साथ बांधी थी। फोर्थ वन इज़ डेविडिक कवनेंट जो दाऊद के साथ बांधी। और 5वीं जो नई वाचा है जो लहू की वाचा है, न्यू कवनेंट। तो उसमें से अब्राहमिक कवनेंट के बारे में आपको उत्पत्ति की किताब उसके 17वें अध्याय और उसकी 7वीं आयत में देखने को मिलता है, जहाँ परमेश्वर एक निर्वंश और एक बे औलाद अब्राहम से एक वाचा बांधते हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ युग युग की सनातन वाचा बांधता हूँ कि तू जातियों का मूल पिता होगा। और जिस प्रकार से मैं तेरे साथ रहा मैं तेरे वंश के साथ भी रहूँगा। और मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊँगा जितने बालू के किनके जो समुद्र के तीर पर होते हैं। और ये जो वाचा परमेश्वर ने बांधी है, जो प्रॉमिस परमेश्वर ने अब्राहम से किया, ये 75 वर्ष की उम्र में किया। और हम देखते हैं कि लगभग 99 वर्ष की उम्र में जब वो 100 साल का होने वाला था ये वाचा पूरी होती है, ये इम्प्लीमेंट करी जाती है, फुलफ़िल करी जाती है। इस ऑब्लिगेशन को परमेश्वर निभाते हैं जो उस डीड में उन्होंने करारनामे में अब्राहम से कहा था। उसकी शुरुआत करते हैं। आप सोच सकते हैं 75 साल में कोई प्रॉमिस किया गया और वो 99 वर्ष की उम्र में जाकर पूरा हो रहा है। तो लगभग 25 साल के आसपास का हम वेटिंग पीरियड देखते हैं। आज अगर प्रभु यीशु मसीह का कोई दास, कोई भविष्यवक्ता अगर हमारे शहर में आए और हमारे ऊपर हाथ रख के प्रोफेसी करे कि परमेश्वर तुझे आने वाले दिनों में इस मुल्क के बाहर भी इस्तेमाल करेगा या तुझे एक घर देने जा रहा है, एक संतान देने जा रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। या फिर परमेश्वर अगर हमसे वचन के माध्यम से बात करें, होली स्पिरिट हमसे बात करें, या प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें विज़न में कोई बात होती हुई हमें दिखाई दें वो, तो हम बहुत ज़्यादा कई बार इनपेशेंट हो जाते हैं। हम 1 महीना वेट करते हैं, हमें लगता है शायद इस महीने कुछ होगा, समथिंग विल हैपन, समथिंग अ बिग मिरेकल विल टेक प्लेस। वो महीना चला जाता है, फिर दूसरा महीना, तीसरा, और 6 महीने आते आते तक, है ना। सोचिए कितना जल्दी, जस्ट इन 6 months वी स्टार्टेड डाउटिंग ऑन दोज प्रोफेसीज एंड ऑन दोज प्रोमिसेस। हमें लगता है कि शायद वो मेरा ही कुछ दिमागी ख्याल होगा, वो विज़न नहीं होगा, शायद प्रभु के दास ने, उस प्रोफेट ने अपने से कुछ कह दिया होगा, या मैंने शायद अपने माइंड में कुछ चीज़ों को अपने से पोर्ट्रे कर लिया होगा। परमेश्वर का कोई भी चिन्ह मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है जो उस ओर मुझे बढ़ता हुआ लेकर जा रहा हो। और हम बहुत जल्दी उन भविष्यवाणियों के लिए, उन प्रोमिसेस के लिए प्रार्थना करना, उन्हें सीख करना छोड़ देते हैं। बाइबल साहब कहती है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो निश्चित तौर पर एक समय में पूरी होती हैं, लेकिन उनके साथ टाइम कितना होगा परमेश्वर इस चीज़ को कई बार हो सकता है रिवील ना करे। तो हम देखते हैं यहाँ पर अब्राहम को विश्वासियों का पिता ऐसे ही नहीं कहा गया। ज़्यादातर हम उसके विश्वास की जो परख है, जब उसने अपने पुत्र को बलि करने के लिए जब अप्रोच किया, हमको लगता है यही सबसे बड़ा उसका एक वो कारण था जिससे उसे परमेश्वर ने विश्वासियों के पिता का तमगा दिया। लेकिन इसके अलावा हम देखें तो हर उसने स्टेप में विश्वास को दिखाया। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने शान शौकत को, अपने घर बार को, अपने देश को छोड़कर तो उस जगह जा, निकल पड़ जैसे मैं तुझे दिखाऊँ, कई वर्ष तंबुओं में रहा। और
वो विश्वास में देखता था उस प्रॉमिस लैंड को, और उसने परमेश्वर की बात को बिल्कुल भी नहीं टाला। वो चलता रहा विश्वास में। बहुत सी मुश्किलें आई, बहुत सी परेशानियां उसने झेली। इसके बाद हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया 75 की एज में, लगभग 25 साल तक, हमारा विश्वास तो 6 महीने में ही ठंडा पड़ जाता है, लेकिन वो 25 साल वो वेट करता रहा। उसे भरोसा था कि परमेश्वर ने जो कहा है वो आने वाले समय में एक दिन ज़रूर पूरा होगा। और हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसके 18वें अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में क्या होता है। उत्पत्ति की किताब उसका 18वां अध्याय उसकी 10वीं और 11वीं आयत में, 10वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर अब्राहम एक बार बांज वृक्ष के नीचे, मामरे के बांज वृक्ष के नीचे बैठा होता है, और अचानक वो 3 लोगों को आते हुए देखता है, जो लोग वहाँ उसने पहले देखे नहीं होते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। तो अपने आप ही इसको अंतरात्मा में महसूस हुआ कि ये कोई सामान्य जन नहीं है, और वो दौड़ कर जाता है, दंडवत करता है, और वो कहता है कि आप कुछ देर मेरे यहाँ विश्राम करें, कुछ खा लीजिए, कुछ जल पी लीजिए, अपने जी को ठंडा करिए, फिर आगे जाइए, अपने दास को आप सेवा का मौका दें। और वो उनके पाँव को धोता है जल से, और उनके लिए तुरंत एक मेमने को, झट अच्छे से अच्छे मेमने को पकड़ता है और अपने साथी को, अपने दास को देता है, और उसे पकाने के लिए वो प्रोसेस करते हैं, और बहुत सुंदर जो भोजन है वो प्रभु को समर्पित करता है, ऑफ़र करता है। प्रभु के साथ 2 जन और भी थे। कोई कहता है कि वो यीशु मसीह और पवित्र आत्मा थे, कोई कहता है कि वो मूसा और एलिया थे, कोई कहता है 2 स्वर्गदूत थे, आई डोंट नो, बट जो भी थे वो हेवनली विंग्स ही थे, है ना। और परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं होता। यहाँ पर इस बात को परमेश्वर तुरंत दिखाते हैं। उसने अपने वचन में कहा है कि अगर तुम किसी को मेरा दास जानकर 1 लोटा पानी भी पिलाओगे तो तुम उसका प्रतिफल नहीं खोगे। और यहाँ तो वो स्वयं परमेश्वर के साथ कुछ कर रहा है, तो परमेश्वर उसको बिना प्रतिफल दिए कैसे छोड़ते। परमेश्वर ने उस भोजन को खाया, और जैसे ही वो अपने भोजन को ख़त्म करते हैं, परमेश्वर पिता यहोवा कहते हैं कि अगली वसंत की ऋतु में मैं दोबारा आऊँगा और तेरी पत्नी सारा पुत्र को उत्पन्न करेगी। और देखिए, परमेश्वर ने तुरंत उसको, परमेश्वर के लिए आप कुछ भी करते हैं, परमेश्वर डिले नहीं करते हैं आपको रिवॉर्ड देने के लिए, है ना। और परमेश्वर को वो वाचा भी याद आती है जो उसने 75 वर्ष की उम्र में बांधी थी। वो इम्प्लीमेंट होने का समय भी आ गया। हो सकता है अब्राहम उस वक्त लेज़ी हो जाता, ध्यान नहीं देता, पवित्र आत्मा की आवाज़ को अनसुना करता, वो 3 लोग वहाँ से चले जाते खाली हाथ। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जब कोई परदेशी तुम्हारे आता है तो तुम उसकी पहुनाई करो, क्योंकि अनजाने में हमने कई बार स्वर्गदूतों को जो है हमने वेलकम किया है, उनकी पहुनाई करी है ना। अगर वो उसको मिस करता तो शायद वो चीज़ और डिले हो सकती थी। So we have to be very conscious in spirit that what is the right time and right season, and we have to act according to that. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बात होती है, और 11वीं आयत में लिखा है कि अब्राहम और सारा तो बहुत बूढ़े हो गए, उनकी देह जो है वो मरी हुई है, जर्जर अवस्था में, 99 वर्ष की उम्र में, और 90 की सारा। आप देख सकते हैं क्या हाल होता है। यहाँ तो लोग 60-70 में ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर बैठते हैं, उनकी हालत ऐसी हो जाती है, चलने फिरने लायक नहीं रहते बहुत से लोग। लेकिन उस अवस्था में भी जहाँ पर लिखा है कि इवन सारा का मासिक धर्म भी रुक गया था, जिसके बाद जनरली बच्चों का होना नामुमकिन है मेडिकली अगर आप बात करें। लेकिन जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि अब्राहम जो है वो अपनी परिस्थिति पर, अपनी देह पर गौर नहीं करता है, वो सारा की देह पर गौर नहीं करता है। तो ये वचन हमें प्रकाशन देता है कि हमें अपने सराउंडिंग नहीं देखना है। हो सकता है हमारे हालात बिल्कुल विपरीत दिख रहे हैं, हमारी अवस्था जो है बहुत ज़्यादा दयनीय है, पीड़ादायक है, चीज़ें मरी हुई हैं, एकदम सब कुछ ड्राई सा, रेगिस्तान सा नज़र आ रहा है, जर्जर हो चुकी है अवस्था। लेकिन आपको अपने सराउंडिंग पर, अपनी कंडीशंस पर, सर्कमस्टेंसेस पर ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है परमेश्वर के वचन पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसने क्या कहा है। और बाइबल में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और वचन कहता है, मैंने ना कहा था कि अगर तू अंत तक विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो ये वचन आज आपको ये सिखाता है कि आप अपनी फिज़िकल कंडीशंस पर ध्यान मत दीजिए, चाहे
उनको देख कर लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, नाउ देयर इज़ नो होप। और ज़्यादातर इंसान की होप तब तक ही होती जब तक जान है। इंसान जैसे ही मरता है उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर तो उस ज़िंदगी के ख़त्म होने के बाद भी चमत्कार कर सकता है। हमने देखा लाजर को 4 दिन बाद जिंदा किया, उसने सूखी हड्डियों से सेना बना दी। वो जीवन देने वाला है, ही इज़ द ऑथर ऑफ लाइफ। और वो जो प्रोमिसेस करता है उसके प्रोमिसेस फेथफुल हैं, विश्वास योग्य हैं। उसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना रहती है। वो इंसानों के जैसे वादा करके पलटता नहीं है। तो आज अगर आपके लिए कोई भी परमेश्वर ने अगर प्रोफेसी की है, किसी प्रभु के दास ने या परमेश्वर ने आपसे बात करी है, तो आप विश्वास रखें, एक दिन आप उन्हें होता हुआ देखेंगे। क्योंकि विश्वास की परिभाषा ही अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, सर्टिफिकेट of all those things to which you have not received yet but definitely going to receive in coming days। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। आप इन वचनों को सुने, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी टूटे हुए निराश इंसान की ज़िंदगी में आशा ला सकता है। इट्स नॉट अबाउट माई प्रमोशन, इट्स अबाउट प्रमोशन ऑफ द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।